रात के लगभग 1:30 बजे थे। पूरा शहर जैसे नींद में डूब चुका था। सड़कें खाली थीं, दुकानों के शटर बंद और हल्की ठंडी हवा सुनसान गलियों में घूम रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और बीच बीच में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइटें उस अंधेरे को और डरावना बना रही थीं। ऐसी ही एक सुनसान सड़क पर लड़खड़ाते कदमों से एक आदमी चल रहा था। उसका नाम था रमेश। शराब के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ, हाथ में आधी खाली बोतल, बिखरे बाल और चेहरे पर थकान। वो कभी सड़क के किनारे चलता, कभी बीच सड़क में आ जाता और खुद से ही कुछ बड़बड़ाता रहता। बारिश कुछ देर पहले ही रुकी थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था और स्ट्रीट लाइट का पीला प्रकाश उन पानी के गड्ढों में अजीब सा प्रतिबिंब बना रहा था। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे झाड़ियों की तरफ गई। उसे लगा जैसे वहां कुछ पड़ा है। पहले उसने नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वो अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर फिर देखा। झाड़ियों के पीछे सच में कुछ था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या है? वो धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम अब पहले जैसे बेपरवाह नहीं थे। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी थी। पास पहुंचते ही उसे मिट्टी में घसीटे जाने के निशान दिखाई दिए। रमेश का नशा अब थोड़ा उतरने लगा था। उसने कांपते हाथों से झाड़ियों को हटाया और अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल गईं। वहां एक आदमी की लाश पड़ी थी। रमेश अचानक पीछे गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। हे भगवान! उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। लाश के सीने पर एक कागज रखा था। कांपते हाथों से रमेश ने उसे उठाया। उस कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। अगली सुबह पूरा इलाका पुलिस से घिर चुका था। पीली टेप, कैमरे, मीडिया और लोगों की भीड़। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, यह हत्या किसने की? इंस्पेक्टर राजीव उस जगह को ध्यान से देख रहा था। करीब 50 साल का अनुभवी पुलिस अफसर, लेकिन उसके चेहरे पर भी तनाव साफ दिखाई दे रहा था। एक कांस्टेबल उसके पास आया। सर, फॉरेंसिक टीम आ गई है। राजीव ने सिर हिलाया। और मीडिया? सर, उन्हें फिलहाल बाहर रोका गया है। राजीव ने एक गहरी सांस ली। ये इस महीने की चौथी लाश है। कांस्टेबल चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था मामला अब सामान्य नहीं रहा था। पिछले 1 महीने में शहर के अलग अलग हिस्सों से 4 पुरुषों की लाशें मिली थीं और हर बार वही नोट, किसी को नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने शुरू में इन हत्याओं को अलग अलग केस माना था, लेकिन अब साफ था ये सब जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं कोई बहुत सोच समझ कर ये सब कर रहा है। टीवी चैनलों पर लगातार यही खबर चल रही थी। क्या शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है? क्या पुलिस नाकाम हो चुकी है? आखिर कौन है जो एक एक करके लोगों को निशाना बना रहा है? लोग डरने लगे थे। रात में सड़कें जल्दी खाली हो जाती। माता पिता अपने बच्चों को देर तक बाहर नहीं रहने देती और सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां फैलने लगी थीं। कोई कहता ये किसी गैंग का काम है, कोई कहता ये बदला है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। 3 दिन बाद पुलिस हेडक्वार्टर। कमिश्नर अपने ऑफिस में बैठे फाइलें देख रहे थे। उनके सामने शहर की सारी रिपोर्ट्स खुली पड़ी थीं। तभी दरवाजा खुला।
एक आदमी अंदर आया। साफ यूनिफॉर्म, तेज नजरें और चेहरे पर अजीब सी शांति। सर, कमिश्नर ने ऊपर देखा। आ गए अर्जुन। अर्जुन वर्मा, क्राइम ब्रांच का सबसे तेज अफसर। कई मुश्किल केस सुलझा चुका था, लेकिन उसके काम करने का तरीका बाकी अफसरों से अलग था। वो सिर्फ सबूत नहीं देखता था, वो लोगों को पढ़ता था। कमिश्नर ने उसके सामने फाइल रखी। ये केस अब तुम्हें संभालना है। अर्जुन ने फाइल खोली, एक एक तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, चारों पीड़ितों के बीच कोई कनेक्शन मिला? कमिश्नर ने सिर हिलाया। नहीं, यही सबसे बड़ी समस्या है। अर्जुन कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने नोट वाली तस्वीर उठाई। किसी को नहीं छोड़ेंगे, उसने धीरे से पढ़ा। फिर उसकी नजर अचानक एक तस्वीर पर रुक गई। वो कुछ देर तक उसे घूरता रहा। कमिश्नर ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने तस्वीर नीचे रख दी। मुझे सारी पुरानी रिकॉर्ड चाहिए। कौन सी रिकॉर्ड? इन चारों लोगों की, पिछले 10 साल तक की। कमिश्नर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है ये हत्याएं उनके अतीत से जुड़ी हैं? अर्जुन की आंखें ठंडी हो गईं। मुझे लगता है किसी ने बहुत लंबे समय से गुस्सा दबा रखा है।